सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन कि उत्तराखंड को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टि से कुल 8 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, दून क्षेत्र, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र और ट्रांस हिमालय क्षेत्र। उत्तराखंड को इन 8 भागों में या 8 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों के विभाजन के बाद इन सभी क्षेत्रों के विषय में थोड़ी थोड़ी जो परीक्षा उपयोगी जानकारी है उसकी बात करते हैं और शुरुआत करते हैं गंगा का मैदानी क्षेत्र। गंगा का मैदानी क्षेत्र महीन कणों वाले अवसादों, कॉप मिट्टी, कीचड़ तथा बालू से निर्मित है। बाढ़ वाले क्षेत्रों में खादर और गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में बांगर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। गन्ना, गेहूं, धान यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है खादर किसे कहते हैं और बांगर किसे कहते हैं। तो जहाँ बाढ़ वाला क्षेत्र है वो मिट्टी खादर और जहाँ बाढ़ नहीं आती है वहां पाई जाने वाली मिट्टी बांगर कही जाती है। फिर आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की भूमि का निर्माण महीन कणों वाले अवसादों से ही हुआ है, लेकिन वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ की भूमि बहुत दलदली है और मैदानी क्षेत्र यानी कि गंगा का जो मैदान है उससे भिन्न है। इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं और यहाँ धान और गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा गेहूं और आलू भी इस क्षेत्र में उगाया जाता है। भाबर क्षेत्र तराई के उत्तर में 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का क्षेत्र भाबर कहा जाता है। इस क्षेत्र की भूमि ऊबड़ खाबड़, मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त है, यानी कि इस क्षेत्र की भूमि पथरीली है। इस क्षेत्र का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली वेगवती नदियों द्वारा बहाकर ले आए वजनी अवसादों के निक्षेप से हुआ है। शिवालिक क्षेत्र भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ियों को शिवालिक कहा जाता है। इसे बाह्य हिमालय या हिमालय का पद या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है हिमालय का पाद या हिमालय का पद किन क्षेत्र को कहा जाता है, तो शिवालिक क्षेत्र को कहा जाता है। इस पर्वत श्रृंखला की चोटियों की ऊंचाई 750 मीटर से 1300 मीटर के बीच है। यह श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है। इस लाइन से भी प्रश्न पूछा जाता है हिमालय श्रेणी का सबसे नवीन भाग कौन सा है, तो शिवालिक क्षेत्र। इस नवीन भाग का निर्माण मायोसीन और निम्न प्लास्टोसीन तक माना जाता है और इसमें जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो शिवालिक क्षेत्र में ही मिलते हैं। इस क्षेत्रों में जो निम्न क्षेत्र है या निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें शीशम, सेमल, आंवला, साल, सागवान इनके वृक्ष मिलते हैं, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में साल, चीड़, शीशम, देवदार, बांस ये वाले वृक्ष मिलते हैं। यहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म है और आर्द्र है। वर्षा काल में यहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। देहरादून के मंदरासू, बाड़ाकोट और ऋषिकेश के पास की डोलोमाइट चट्टानों से चूना निकलता है। मंदरासू या मंदारसू के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, यह कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ से डोलोमाइट की चट्टानों से चूना मिलता है। बात करते हैं दून क्षेत्र की। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली लगभग 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी और 350 से 750 मीटर तक ऊंचाई वाली चौरस और क्षैतिज जो घाटियां हैं उनको दून कहा जाता है। लेकिन पश्चिम और मध्य भाग में ये दून और पूर्व भाग में ये द्वार कही जाती हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है दून और द्वार किन क्षेत्रों में नाम प्रसिद्ध है। पश्चिम और मध्य भाग में दून कहा जाता है, पूर्व भाग में द्वार कहा जाता है। देहरा, कोठारी, चौखम, पतली, कोटा, पछुआ, पूर्वी, चंदी और हरकी ये कुछ प्रसिद्ध दून है जो राज्य की प्रमुख दून श्रेणी में आती हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है देहरादून। इस घाटी में धान की फसल बहुत अच्छी होती है।
दून घाटियों में भूस्खलन की घटनाएं या इन घाटियों में भूस्खलन की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और भूस्खलन प्रायः लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से होते हैं। लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, यह क्षेत्र शिवालिक श्रेणियों के उत्तर तथा वृत्त हिमालय के दक्षिण में विस्तृत है। देववन, नाग टिब्बा, रीवा, चाइना, मूसा का कोठा, लोखंडी टिब्बा, सुरकंडा, चंद्रवदनी, मदनांचल, लाल टिब्बा, दुधा टोली या दुधा तोली, बिनसर, द्रोणागिरी, रानीखेत मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। लघु हिमालय क्षेत्र के पर्वतों में जीवाश्म का अभाव है। प्रश्न पूछा जाएगा जीवाश्म किस श्रेणी में नहीं मिलते हैं, तो लघु हिमालय श्रेणी में नहीं मिलते हैं। मध्य हिमालय का निर्माण वलित और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इस श्रेणियों में तांबा, एस्बेस्टस, ग्रेफाइट, जिप्सम और मैग्नेसाइट मिलते हैं। अगली जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है लघु हिमालय श्रेणी के जो दक्षिणी ढाल हैं वो कैसे हैं। लघु हिमालय श्रेणी के दक्षिणी ढाल या दक्षिण की ओर जो ढाल है वो तेज है और जबकि उत्तर की तरफ वाले ढाल मंद है। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोनधारी सघन वन यहाँ पर मिलते हैं। इन वनों में चीड़, फर, देवदार, साल, बांज, सरों इनके वृक्ष मिलते हैं। सीढ़ीदार खेत इन पर्वतीय ढालों पर बनाए जाते हैं, यानी कि भूमि को समतल करके खेतों को इस क्रम में बनाया जाता है कि वे सीढ़ी के आकार के दिखाई देते हैं। तो सीढ़ीदार खेत इन पर्वतीय ढालों पर बनाए जाते हैं। अलकनंदा की घाटी चुआ ज्वार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उच्च हिमालयी क्षेत्र, प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री कहा गया है। पंचाचूली, नंदा देवी, दूनागिरी, चौखंबा, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, श्रीकंठ आदि श्रेणियां यहाँ मिलती हैं। निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं। इन्हें अल्पाइन, पयार, बुग्याल या चारागाह नाम से जाना जाता है। पयार और अल्पाइन, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि ये क्या है। निचले क्षेत्रों में मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी है। गर्मी में इस क्षेत्र में जौ, मंडवा और गेहूं की पैदावार होती है और यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य है पशुपालन। ट्रांस हिमालय, इन पर्वत श्रेणियों को जास्कर श्रेणी भी कहा जाता है। माणा, नीति, चोरहोती, दमजन, शलशल, किंगरी बिंगरी, दारमा, लिपुलेख ये दर्रे इसी क्षेत्र में स्थित हैं, यानी कि ट्रांस हिमालय में दर्रे स्थित हैं। नीति, माणा, किंगरी बिंगरी, शलशल, लिपुलेख ये प्रमुख दर्रे हैं। इनके बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि परीक्षा में दर्रों से संबंधित प्रश्न, अगर उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न आएंगे तो जरूर आपको मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में रूड़ी या खरसो या खरसाऊ कहा जाता है। वर्षा ऋतु को बसगाल या चौमासा कहा जाता है। शीत ऋतु को सिऊंड या सिऊंद या शीतकला कहा जाता है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित वही प्रश्नों को लिया गया है जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आशा है आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आप प्लीज कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं और अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे उत्तराखंड के संबंध में नई जानकारी के साथ, यानी कि जलवायु से संबंधित जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लगातार जुड़े रहें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।